चैप्टर 8 पंचमढ़ी। ठीक है ना। तो पंचमढ़ी क्या है, ये एक जगह है एमपी में जहाँ पर घूमने का स्थान है। तो ये खत के लिख के एक सिमरन है, प्रिय सिमरन मतलब नमस्ते। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दोस्त है जो अपने दोस्त सिमरन को एक खत लिख के बता रहा है कि पचमढ़ी कैसा है, और वो एक्चुअली घूमने गया था। तो वो बताना चाह रहा है कि पचमढ़ी की जो आबो हवा है वो किस तरह की है, जिससे तुम भी वहाँ घूमने जाओ और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगे। ठीक है ना। तो ये पंचमढ़ी की कहानी है, कथा है, और वहाँ की बारे में बताया गया है कि पंचमढ़ी कहाँ पर है, किस जगह स्थित है, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने लायक जगह है, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बच्चों से बातचीत कीजिए, तुमने किन किन स्थानों पर सैर की। मतलब ये एक अगर यदि आप कहीं घूमने जाते हैं तो अपने अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ कैसी जगह है, अपना अनुभव को शेयर कीजिए और अपनी भाषाओं में बताइए। भारत में उनके सुंदर स्थान हैं जहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। ऐसा ही एक सुंदर स्थान की सैर हम अनुभव करेंगे यहाँ पे। तो पंचमढ़ी, ये प्रिय सिमरन नमस्ते। तो ये एक दोस्त सिमरन को अपने पचमढ़ी के बारे में अपना अनुभव बता रहा है। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर में हम मौसाजी के साथ सुबह सुबह कार में रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे। ठीक है ना। तो ये जबलपुर से रहने वाला था। तो जबलपुर से हम जहाँ पे थे मौसाजी थे उनके साथ वो क्या पचमढ़ी की तरफ बढ़े, तो उनको 8 घंटे लगे। पिपरिया और मटकुली होते हुए वो पचमढ़ी पहुँच गए थे। ठीक है। पर हरी भरी घाटियाँ और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता से हम इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। अब इतना आसपास इतना घना है वहाँ का वातावरण कि उसको देख के वो खुश हो गए, जबकि वो पचमढ़ी पहुँच ही नहीं पाए थे। उसके पहले ही इतने अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट्स उनको वहाँ देखने को मिली, पहाड़ियाँ, घाटी और पानी, बहुत अलग अलग जगह के उनको देखने को मिली, प्रकृति की अलग अलग सुंदरता देखने को मिली। सिमरन पंचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की। तो यहाँ बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे स्थानों की सैर की। वहाँ पे सबसे पहले हमने महादेव की बहुत बड़ी गुफा है वहाँ पे, एक चोरागढ़ है, और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। और महादेव गुफा जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि शंकर जी का स्थान है। कुछ देर पहले से ही घंटिया की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी की एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। वह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। तो ये किसकी बात है, महादेव मंदिर वहाँ पे जो 300 फुट गुफा है उनकी लंबाई है, और उसमें वो पानी उनके वहाँ गुफा में पानी वानी भरा हुआ है, और वो मूर्ति वहाँ पे स्थापित है। तो उसको देख के बहुत ही इसको अच्छा और हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था वहाँ पे। उसको देख के वो बहुत मोहित हो गया और बहुत ये अच्छा लगा उसको, वो मंदिर का दर्शन करके उसको संतुष्ट हुआ। चौरागढ़ की पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है जहाँ मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे। तो चौरागढ़ का जो मंदिर है वो ऊंची पहाड़ी पर है, जहाँ पर 4320 फुट की ऊंचाई पर है वो मंदिर। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। अब चोटी पर जैसे चढ़ने के बाद वो अपने आसपास जब देखा उन्हें नीचे की तरफ, तो बहुत ही उसको सुंदर लगा पचमढ़ी, और उसको देख के बहुत वो एक इन्वायरमेंट को देख के बहुत खुश हुआ वो। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया, वहाँ पर हमने कैमरे का यूज़ किया। हम दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए, जहाँ यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 पहाड़ी है, उसके बीच में से पानी बह रहा है। उसको देख के आप इमेजिन कर सकते हैं कितना सुंदर लगेगा। तो आप लोगों को भी क्या होना चाहिए, पंचमढ़ी जाना चाहिए। अगर नहीं गए हो तो प्लीज़ जाइए एक बार। अगले दिन हम यहाँ से प्रसिद्ध प्रपात भोपाल गए। भोपाल में 150 फीट की ऊंचाई पर निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है, इसलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। मतलब 4 किलोमीटर नीचे उतरे और फिर चढ़ने में
में उनको और थक गए थे वो। कुछ खा पी कर दम लेकर हम राजन गिरी गए। फिर राजन गिरी तक एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मूसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी रखा गया है। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, सॉरी पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके नाम पे क्या रखा गया, इस पहाड़ी का नाम रखा गया राजेंद्र गिरी रखा गया है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी से कुछ दूरी पर ही सुंदरवन फैला है। हम सुंदरवन के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि इस वन में कई तरह के जंगली जानवर भी रहते हैं। पचमढ़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी ध्रुपगढ़ और पर बादलों के हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है था। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से लगभग 44,430 फीट ऊंची है, मतलब कितने समुद्र के तल से, ठीक है। जहाँ बादल हमारे सिर पर छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच हो आया। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो गए। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होते। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डेंचिस फॉल आदि देखना बाकी है। तो ये कौन बोल रहा है, अर्पणा किसको बोल रही है, अपने दोस्त सिमरन को। ये पूरी बता रही कि कहाँ कहाँ हम घूमें पचमढ़ी में, कौन कौन से फॉल देखें और कौन कौन सी चीज़ अभी भी रह गई है, उसका इसने विवरण किया। और बहुत ही खूबसूरती से इसने यहाँ पर विवरण किया है किसका, पचमढ़ी का। तो आप लोग ज़रूर जाइए देखने पचमढ़ी को, और आप उसकी सुंदरता पढ़ने से ज़्यादा आप देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पत्र काफ़ी लंबा हो गया था, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। शब्दार्थ तुम्हारा, कून मत जलाशय, भव्य मत सुंदर, आकर्षक मत अपनी ओर खींचने वाला, मनोरम मत सुंदर, निर्मल मत स्वच्छ, मल रहित, रजत मत चांदी, रोमांच मत पुलक, खुशी से रोंगटे खड़े होना। तो ये जो कहानी थी या जो पत्र था पचमढ़ी के बारे में था, जिसने अपर्णा ने अपनी सहेली सिमरन को लिखा था। आप भी अगर कहीं जाएं और घूमें तो आप अपने दोस्त को वहाँ के बारे में, सुंदरता के बारे में लिख कर ज़रूर बताएं पत्र के जरिए। तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि वहाँ जगह क्या है, कैसी है, और वो भी ज़रूर जाएगा और घूम के आएगा। फिर वो अपना अनुभव आपको ज़रूर बताएगा। प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ रिलेटेड टू योर यात्रा, ठीक है ना। या आप जर्नी फॉर जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो उसके बारे में ज़रूर अपने शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।